तो सिंह राशि वालों, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही यह 5 बड़े झटके आपको हर हाल में लगने वाले हैं। इस शुरुआत को हल्के में मत लेना, क्योंकि इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी की पूरी काया पलट होने वाली है साथियों। आपका सारा घमंड चकनाचूर होगा, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं साथियों। और वक्री शनि की दृष्टि आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रही है। जो सोचा नहीं था आपके जीवन में वह घटना घटने वाली है। लेकिन एक बात तय है साथियों, अब जो होगा आपके लिए साथियों, उम्मीदों से कल्पनाओं से भी बढ़कर होने वाला है। कुछ ऐसी चीजों का त्याग होगा साथियों जो आपके दिल के बहुत करीब है, और कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिसका मिलना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो को सामान्य मत समझना, क्योंकि सिंह राशि में जानता हूं आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से धन दौलत को लेकर महाभारत चल रही है। पैसा कमा तो रहे हो, लेकिन हाथ में आते ही छूमंतर हो जाता है। कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आपके दिल की जो सिचुएशन है साथियों, कोई समझ नहीं पा रहा है। छोटी छोटी बातें दिल को लग जाती है। रात्रि में चिंता तनाव इतना बढ़ चुका है कि आपको नींद तक नहीं आती है साथियों। 2 वक्त का खाना भी आपको चैन से नसीब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिंह राशि राहु और केतु इन दोनों ने मिलकर आपके अपनों से भी आपका मुंह मोड़वा लिया है साथियों। कुछ अपने थे जिनका देखकर लगता था साथियों कि ये तो जीवन भर साथ देंगे, वही सबसे पहले भाग लिया आपका दुख देखकर। जी हाँ साथियों, लेकिन एक बात तय है, अब सिंह राशि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब आप साथियों कुछ बड़ा करने की फिराक में बैठे हुए हैं। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो कम में कभी भी सेटल नहीं होती है। जी हाँ, करती तो कुछ बड़ा ही करती है, लेकिन क्या करे सिंह राशि, अभी आपके ऊपर केतु का साया है। केतु आपकी राशि में बैठे हुए हैं, जिससे सब तरफ से साथियों आपको बिछड़ा बिछड़ा लग रहा है। कुछ चीज में मजा ही नहीं आ रहा है, खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा है, रिश्तों में मजा नहीं आ रहा है, घूमने जाते हो वहां भी मजा नहीं आता है, दोस्तों में बैठते हो तो वहां भी अकेलापन महसूस होता है, पिक्चर लगा लेते हो, मूवी लगा लेते हो तो वहां भी मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर हर चीज का जो स्वाद है वो फीका फीका सा लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। मान लीजिए सिंह राशि आपकी मनपसंद सब्जी बनती है, आपको देखकर तो आनंद आ जाता है, लेकिन खाते हो तो मजा ही नहीं आता है। पहले जैसे जीवन में अब एक्साइटमेंट नहीं बची आपको। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं, और जब केतु लग्न में बैठ जाता है तो इंसान मोह माया से मुक्त होने लगता है। भले ही उसकी इच्छाएं होती है, लेकिन जब वो इच्छाओं की पूर्ति करता है, प्राप्ति करता है, तो भी उसे मजा नहीं आता है। और सिंह राशि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सपने पूरे करने की ताकत रखते हो आप, लेकिन करने की मन में इच्छा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लेना देना ही नहीं है, सब जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सिंह राशि अगले 10 दिन अगस्त महीने की शुरुआत से ही साथियों, अभी शुक्र बैठे थे आपके लग्न में, अब जाएंगे आपके धन के भाव में। धन के भाव में शुक्र का जाना वरदान साबित होता है। जी हाँ साथियों, धन के भाव में शुक्र का जाना, यह भाव जो होता है सेकेंड हाउस, आपकी फैमिली से जुड़ा, आपकी वाणी से जुड़ा भी होता है। इसके अलावा शनि वक्री हुए हैं, इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन के ऊपर। अगर आपको अपने जीवन के बारे में बेहतर तरीके से जानना है, कोई समस्या है, अपनी कंसल्टेंसी लेवाना चाहते हो आप मुझसे, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो, तो ये नंबर दिया गया है, सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट मिल सकती है, बस मैसेज करिए, बाकी प्रोसेस वहां पर मिल जाएगी, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। बाकी सिंह राशि आने वाला जो यह 10 दिनों का समय है, छोटा मोटा मत समझिएगा। अगर इन 10 दिनों में आपने ठान लिया तो आप हर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते थे। कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है साथियों आपके जीवन में जो देखकर लगता था आपको कि यार जिंदगी भर साथ देगा, निस्वार्थ भाव से मेरा रिश्ता निभाने वाला है ये, जिसको आप अपना जीवन का छोटा छोटा सब कुछ बता दिया करते थे कि मुझे इस चीज से प्रेम है, मुझे इस चीज से डर लगता है, मैं इस समय इस जगह रहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे दुश्मनी है, सब
छोटी छोटी बातें आप उस व्यक्ति को बता देते थे, वही व्यक्ति पिछले 7 से 8 महीनों में आपके जीवन से दूर हुआ है। जी हाँ साथियों, और धोखा भी उसी व्यक्ति से मिला है। तो कुल मिलाकर जब से केतु लग्न में आया है, आप अपने अपनों से भी दूर हुए हैं, अपनी इच्छाओं से भी दूर हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि, शुक्र पहुंचेंगे पहली ही तारीख को आपके धन के भाव में। जब शुक्र धन के भाव में आ जाएंगे 1 अगस्त को, तो यहाँ पर साथियों धन की स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई देगी। धन रुका हुआ था तो वो धन आना शुरू हो जाएगा। कोई पुश्तैनी जमीन का मामला चल रहा था तो वो भी हल हो सकता है। अचानक धन की स्थिति में उछाल आता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव बदलाव रहेंगे आपके लिए। लेकिन शुक्र जब परिवार के भाव में आएंगे तो साथियों ध्यान रखिएगा कि चंचल स्वभाव आपका बन जाएगा। थोड़ा सा परिवार के ऊपर निर्भरता आप ज्यादा रखेंगे। परिवार से ज्यादा उम्मीदें रखनी नहीं है आपको अभी, क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं। और ज्यादा किसी से उम्मीद पालना नहीं है कि वो मेरी मदद कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं पालनी है, इस बार ध्यान रखिएगा। बाकी फैमिली के लिए काफी अच्छा समय है आपका। अगर आप सिंह राशि ये ठान ले कि इन 10 दिनों में मुझे अपने अध्यात्म से जोड़ना है, यानी कि जब केतु लग्न में होता है तो इंसान भक्ति भाव ज्यादा करता है। आपने भी देखा होगा कि अब भगवान पर थोड़ा विश्वास बढ़ रहा है आपका। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी नैया तो केवल भगवान ही पार करेंगे। भगवान में भक्ति भाव बढ़ गया है और सावन का महीना शुरू हो चुका है। सुबह सुबह मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करिएगा, और 1 तारीख से ही साथियों आपको गुड रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी शनि अष्टम भाव में वक्री हुए हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती है, कुछ पुराने दुख वापस से ताजा हो सकते हैं। डिप्रेशन में आप जा सकते हो। जी हाँ साथियों, सिंह राशि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि भले ही आपके सूर्य स्वामी हैं, फिर भी जब शनि के चलते आपको डिप्रेशन बहुत महसूस होता है। छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती है, बातों ही बातों में उलझ कर रह जाते हो आप। लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाते हो। अब सोचना विचारना छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों का चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिंह राशि आप एक ऐसी राशि है जो बड़ा करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, परिवार में और साथियों पूरे खानदान में आपका नाम सबसे ऊंचा रहता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, शनि वक्री हुए हैं, इससे क्या हो रहा है, जब से केतु लग्न में बैठे हैं, बहुत बाल की खाल निकालने लग गए हो आप, खुद से बातें करने लगे हो आप, और कभी कभी तो एकांत में चले जाते हो आप। लेकिन ये सब चीजें अभी आपके लिए सही नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जितना हो सके भक्ति करनी है। किसकी? भोलेनाथ जी की। जितना भोलेनाथ जी की भक्ति करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। आने वाले 10 दिनों में कुछ बीती बातें याद आ सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। मंगल साथियों मंगल आपके साथियों 11वें भाव में चले जाएंगे, कमाई के भाव में। कमाई के लिए बहुत अच्छा समय है। पैसा कमाना है तो नींदें उड़ा लीजिए, कुछ बड़ा करना है तो नींद उड़ा लीजिए। अब कुछ आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सिंह राशि किसी की बातों में मत आइएगा। खुद से डिसीजन लीजिएगा, खुद के इनर साथियों पावर का यूज करिएगा। सिंह राशि एक बात ध्यान रखिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों में उलझ भी जाते हैं, तो उलझना मत है। मंगल बैठे हैं आपके कमाई के भाव में, लाभ के भाव में। तो लाभ के भाव में जब मंगल बैठे हैं तो शेयर मार्केटिंग हो या साथी जुआ सट्टा हो, इसमें रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंसान की। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नो कह रहा हूं। आपको बिल्कुल भी इन कामों में नहीं जाना है। जुआ सट्टा बिल्कुल इन चीजों से दूर रहना है, वरना साथियों राहु भी आपके सप्तम भाव व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं। और साथियों पंचम के जो स्वामी होते हैं गुरु, वो सूर्य के चलते थोड़ा सा कमजोर हुए हैं। तो आपको शेयर मार्केट से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि के चलते साथियों आपको जुआ सट्टा में बहुत नुकसान हो सकता है। क्रिप्टो से दूर रहिएगा, निवेश नहीं करना है अभी कहीं पे। इसके अलावा मंगल ऐसा स्वभाव लाएंगे आपको कि पैसा लगा दूं लाखों रुपए कमा लूंगा। नहीं, रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब शनि अष्टम में वक्री होते हैं, तीसरे भाव से आपके करियर को देखेंगे, तो मेहनत करके ही आपको कुछ मिलेगा, मेहनत से ही आप कुछ बड़ा बन पाएंगे। शॉर्टकट नहीं मारना है। कोई दोस्त है कहता है कि यहाँ पैसा लगा दे रातों रात डबल हो जाएगा, उस दोस्त को लात मार देना। जी हाँ साथियों, उस दोस्त को लात मार देना, अपने जीवन से दूर कर देना, क्योंकि ऐसे दोस्तों के कारण आपकी ही नैया डूब सकती है। राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, माया जाल आपके सामने साथियों पूरी तरह से आएगा। लोग भटकाएंगे, लेकिन भटकना नहीं है। आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं मेहनत से ही अपनी हर चीज हासिल करूंगा, और आप कर भी लेंगे। पावर आएगी आपके अंदर। सूर्य है साथियों आपके राशि स्वामी,
मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अभी का ब्रेन पावर है केतु के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। आपको एकांत ज्यादा पसंद आने लगा है, रिश्ते नाते थोड़े से दूर हो रहे हैं आपके, क्योंकि जब ले केतु हमारे चंद्र राशि में आते हैं तो रिश्ते नाते दूर होने लगते हैं। ऑटोमेटिक इंसान साथियों सभी से अलग रहने लगता है। तो यही चीज आपके साथ हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। नो डाउट करियर पर वक्री शनि की दृष्टि है, पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है, करियर में सेटलमेंट का योग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपनी कुछ पिछली बीमारियां हैं तो वो वापस से आ सकती है आपके सामने, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। अपनी डेली रूटीन में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। डिसिप्लिन अपने खाने पर, अपने शरीर के साथ भी आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों खर्चों के भावों में गुरु सूर्य बुध इन तीनों की युति रहेगी। कब तक? शुरुआती 10 दिनों में। जब गुरु सूर्य बुध तीनों है खर्चों के भाव में, तो सूर्य यहाँ पर पावर वाले हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। बाकी कुछ खर्चे अच्छे के लिए भी हो सकते हैं, कुछ खर्च के अपने लिए भी हो सकते हैं, कुछ खर्चा आपके करियर के लिए भी हो सकते हैं। अच्छे खर्चे होंगे। ज्यादा मलाल मत करिएगा कि यार पैसा खर्च हो गया। ज्यादा खर्चा खर्चा करेंगे, दिमाग में मलाल रहेगा, खर्चा हो गया तो साथियों फिर आपका शुक्र भी डिसबैलेंस हो सकता है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना जो मैंने आपके लिए बातें बताई है वो सच है या नहीं है। और कमेंट बॉक्स में अपने जीवन के बारे में भी मुझे जरूर बताना। यह नंबर दिया गया है साथियों, इस नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।